रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। एक बहुत फिल्मी कहावत है ना कि इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स। हम सबको अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इन लॉज भी तो पेरेंट्स ही हैं। उनका प्यार पाना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इस लॉकडाउन में ना ऐसा ही कुछ हुआ। जिस रात लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मैंने और नीतू मेरी वाइफ, हमने डिसाइड किया कि यार अकेले नहीं रहना है ऐसे में। पेरेंट्स क्या चलते हैं, तो मेरे पेरेंट्स तो दूसरी सिटी में हैं, पर नीतू के यहीं पर हैं। तो हमने उनसे बात की, सामान पैक किया और रात को ही वहाँ पहुँच गए। यहाँ पे थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ अपने इन लॉज के बारे में। मम्मी जी जो है ना, वो तो बहुत फ्रेंडली हैं। उनकी स्माइल मतलब ऐसी है कि आप अपने आप को स्माइल करने से रोक ही नहीं सकोगे। तो समझिए कि अगर मम्मी जी नारियल का वो वाइट वाला सॉफ्ट वाला पार्ट है ना, तो डैडी जी नारियल का वो बाहर ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, वो एकदम ऑपोजिट, एकदम स्ट्रिक्ट। डैडी जी की लेकिन एक बात है, वो यूजुअली ड्रिंक नहीं करते, करते भी हैं तो उन्हीं के साथ जिन्हें वो अपने बहुत क्लोज मानते हैं। 4 साल हुए हमारी शादी को, आज तक उनके मुंह से ये सुनने को तरस गया कि आओ बैठें। ये छोड़िए, 4 साल में उन्होंने प्यार से बेटा कह के भी नहीं बुलाया मुझे। ऑल बिकॉज शादी से जस्ट पहले मैंने अपनी IT जॉब छोड़ दी थी और स्टैंड अप शुरू कर दिया। इस बात का गुस्सा कह लीजिए या बिट्रेयल कह लीजिए, ये उन्हें आज तक है। खैर, नाउ बैक टू द प्रेजेंट। सो हम उनके घर पहुंचे एंड दे वर हैप्पी टू सी अस, लेकिन कहीं ना कहीं डैडी जी से ना वो कोल्ड वाइब्स आ रही थी मुझे। उसके अलावा लाइफ ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, हमने अकोमोडेट होना शुरू किया। लॉकडाउन में एक रूटीन बन गया। सुबह उठते, सब काम करते, मैं जोक्स लिखता, खाना खाते, थोड़ा और काम करते, सो जाते, फिर अगले दिन उठते। इस रूटीन में भी मैंने बहुत बार कोशिश किया डैडी जी से बात तो करूं, कभी न्यूज़पेपर लेने के बहाने या टीवी पे कुछ आ रहा हो उसको देखते देखते कुछ बहाने, लेकिन इतने सालों की चुप्पी 2 मिनट में कैसे छूट जाती समझ ही नहीं आया। फिर एक दिन डैडी जी खुद आए, हाँ सामने से, कहते कि विदुर तुम IT में थे ना, मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, जब फ्री हो तो चेक कर लेना। एक्चुअली मैं कहता नहीं, लेकिन जिस शॉप से लिया था वो बंद है और इंजीनियर को समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जस्ट देख लेना। और यार मैं अंदर से खुश। पहली बार 4 साल में उन्होंने मुझसे कुछ काम कहा। यार ये तो करके ही रहना था, मतलब करना ही था। मैंने उसी टाइम सब छोड़ा और उनके साथ उनका लैपटॉप देखने चला गया। शुरू में मेरे को भी समझ नहीं है प्रॉब्लम क्या है। लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट हो रहा था, तो मेरी नज़र 1 सेकंड के लिए लैपटॉप से हट के डैडी जी पे गई और उनकी आंखों में मुझे कुछ दिखा। वो लुक कि अरे मेरी बेटी ने इसमें क्या देखा। और ये देख के ना मुझे चढ़ गया जोश। मैंने डैडी जी से कहा आप जाइए, मुझे 5 मिनट दीजिए, अभी ले आऊंगा मैं। वो मेरा कॉन्फिडेंस देख के हिल गए कि क्या रहा है ये। उन्होंने भी सोचा होगा ठीक है, डींगे मार रहा है, मारने दो, लेट्स सी। फिर मैंने ढूंढा, इज्जत का सवाल था, ढूंढता रहा और फाइनली एक करप्ट फाइल मिल गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। उसे रिप्लेस किया और लैपटॉप वापस कर दिया। यार वो इंप्रेस हो गए कि भाई जो दुकान वाला नहीं कर पाया, जो IT इंजीनियर नहीं कर पाया, वो ये ex-IT करंट स्टैंड अप वाले ने कर दिया। हल्की सी स्माइल तो देखी थी मैंने उनके चेहरे पे, मतलब थोड़ी सी थी। खैर, कट टू दैट इवनिंग, मैं बैठे बैठे अपने जोक्स लिख रहा था। अचानक से फिर से डैडी जी प्रकट हो गए। टू माय सरप्राइज उन्होंने मुझसे बात करी। यार कहते कि जोक्स लिख रहे हो। यार मेरे हाथ ठंडे। जिस आदमी को मेरे प्रोफेशन से इतनी प्रॉब्लम थी, वो आज सामने से पूछ रहा है कि जोक्स लिख रहे हो। एक लैपटॉप ठीक करने का इतना असर होता है। तो मैंने कहा हाँ आप पे लिखा है, सुनेंगे। उनकी आंखें बड़ी हो गई यार। कहते मुझ पे। मैंने कहा हाँ सुनाऊं। कहते सुनाओ। तो मैंने भी सुना दिया ऐसी। मैंने कहा कि लॉकडाउन में एक दूसरे से बात ना करने पे पाप लगते हैं, जरा प्यार से हमारी तरफ देख लिया करो। रिश्ते में तो आप भी मेरे बाप लगते हैं। और यार हाँ यार पता है थोड़ा लेम था, लेकिन ऑन द स्पॉट लगा था, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। स्माइल आ गई उनके चेहरे पे। शायद इस एक लेम जोक ने हमारे 4 साल वाले बैरियर को तोड़ा तो नहीं, लेकिन उसमें दरार जरूर डाल दी। हंस के डैडी जी ने कहा कि ऐसे जोक स्टेज पे सुनाओगे ना तो चप्पल पड़ेगी। मैं भी हंस पड़ा। उसी वक्त मम्मी जी की आवाज आ गई कि भाई खाना लग गया, आ जाओ। और तब जो हुआ ना, वो मेरे लिए एक मेमोरी है, एक बहुत स्वीट मोमेंट है। डैडी जी ने कहा कि बेटा चलो खाना खाते हैं।
बेटा बेटा कहा यार, 4 साल से ढंग से जिसने मुझसे बात नहीं करी थी और आज बेटा कहा। मैं पिघल गया था वहीं पे। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा यार अब इतना तो उन्होंने कह ही दिया है, एक चांस लेके देखते हैं। मैंने कहा डैडी जी खाने के बाद बैठेंगे? तो उनकी आंखें वापस बड़ी हो गई। मैं डर गया। मैंने कहा इमीडिएटली कहा कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। बैठना ना सही। ये लॉकडाउन कुछ रिश्ते ओपन करने में जरूर सक्सेसफुल रहा है। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते। कुछ बनते कुछ बिगड़ते।